आज हम लोग को देखना है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। जब हम पाइप फ्लो पढ़ रहे थे तो हमने कुछ चीज़ों को सीखा था और उनमें हमने देखा था कि जब भी कोई फ्लो होता है पाइप के थ्रू तो हमेशा वहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो उन लॉसेस के कारण पावर ट्रांसमिशन में क्या बदलाव आता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, इसके लिए हमने एक रिजर्वायर लिया है, ठीक ना, और सिंपली एक वाटर रिजर्वायर है जिसमें इस हाइट तक वाटर फिल्टेड है। यहाँ पर जो हमने H माना है, इस रिजर्वायर का क्या है, वो हेड है, और ये हेड कहाँ पर अवेलेबल है, एट द इनलेट ऑफ द पाइप। इस रिजर्वायर के साथ एक पाइप को यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। इस पाइप की लंबाई कितनी ली गई है, L, इसका डायामीटर कितना है, स्मॉल d। ठीक, क्लियर है। और इस पाइप के इनलेट पर, ये हो गया पाइप का इनलेट जहां से वाटर इन कर रहा है, और ये हो गया पाइप का आउटलेट जहां से पानी बाहर जा रहा है। इनलेट पर हेड हमने माना है कितना, कैपिटल H। अब जब ये वाटर इस पाइप से फ्लो होगा, देयर आर सम फ्रिक्शन लॉसेस, कुछ ना कुछ हेड का लॉस होगा। तो जब हम आउटलेट पे पाइप के आएंगे तो यहां पर हमारा हेड क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। फ्रिक्शन लॉसेस में हमने पढ़ा HF क्या निकालते हैं हम, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या आता है 4FLV²/2ZD। ये हमने पहले ही डार्सी इक्वेशन इसी को कहते हैं, इसे हम लोग ड्राइव कर रखा है हम लोगों ने, जहां HF क्या डिनोट कर रहा है, हेड लॉस इन पाइप, बेसिकली इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है। तो यहां पर आपका अवेलेबल हेड कितना होगा, इस पॉइंट पर देखिए यहां पर तो अवेलेबल हेड कितना है इनलेट पे, H, लेकिन यहां से यहां तक आने में कुछ लॉसेस हुआ, और वो लॉसेस कितना है, HF। तो फाइनली यहां पर आपको कितना मिलेगा, H माइनस HF। यहां पर अवेलेबल हेड तो इतना ही होगा ना, ये बात समझ में आ रही है, H माइनस HF। अब देखते हैं हमें निकालना है क्या, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ये जो पावर यहां पर है ये फाइनली जब आउटपुट पे गया तो कितने में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दें, जो भी पावर इनलेट पे होगा, जब वो वाटर पाइप के थ्रू फ्लो होगा तो आउटलेट पर जब वो पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो वो पावर हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो आउटलेट पर हमारे पास कितना पावर अवेलेबल है, ठीक ना, वही हमें फाइंड आउट करना है। और पावर किस पे निर्भर करता है भाई, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, वेट ऑफ फ्लूइड, यहां से पर सेकंड कितना बाहर आ रहा है, मल्टीप्लाई क्या, डिस्चार्ज, ठीक ना, यहां से कितना पानी बाहर आ रहा है, मल्टीप्लाई वेट ऑफ फ्लूइड। क्लियर है। ये चीज हमें क्या देती है, टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड कमिंग एट द आउटलेट ऑफ पाइप। पाइप के आउटलेट पे कितना वेट वाटर का बाहर आ रहा है, और जब इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अवेलेबल हेड एट दी आउटलेट। यहां पर हेड कितना अवेलेबल है, H माइनस HF, तब ये क्या बन जाता है, पावर। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि यहां पर, यानी इस पाइप के आउटलेट पर वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड कितना है। और ये भी हम लोगों ने सीखा, वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड किसके बराबर आता है, Q इंटू ओमेगा, ठीक ना, क्लियर है। वाटर ट्रांसमिशन दो चीजों पर निर्भर करता है, किसपे, वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड एट आउटलेट। पाइप के आउटलेट पर वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड कितना है, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू H माइनस HF। ठीक है, आउटलेट पर अवेलेबल हेड कितना है, क्लियर है, यही है आउटलेट पर अवेलेबल हेड। नेट हेड में से हमने फ्रिक्शन लॉसेस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब वेट ऑफ फ्लूइड अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, कैसे निकालना है भाई, वेट ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए वेट ऑफ फ्लूइड पर
सेकेंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मास लेते हैं, मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड मल्टीप्लाई जी, यही होता है ना। वेट क्या हो जाएगा, mg पर सेकेंड, मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड। और मास कितना होता है भाई बताइए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन सेकेंड। और डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, और लेंथ ऑफ द पाइप इंटू जी अपॉन सेकेंड। सो इट विल बी रो ए, अच्छा लेंथ अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, स्मॉल v इज वेलोसिटी इंटू जी, ठीक ना। और a इंटू वी को हम क्या लिख देंगे, रो g इंटू क्यू, जहां q हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज। दिस इज द वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड। और अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन इज इक्वल टू रो जी क्यू, ये हो गया वेट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड। और अब इसे मल्टीप्लाई करना है H माइनस एच एफ, ये हमारा हो गया पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप। इतना पावर का ट्रांसमिशन होगा किसी भी पाइप से। बात समझ में आ रही है। अगर इसकी ओवरऑल वैल्यू लिखें, देन पावर ट्रांसमिशन इज इक्वल टू रो जी क्यू H माइनस एच एफ की वैल्यू कितनी है भाई, 4FL V² अपॉन 2G D, ठीक ना। ये है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप, क्लियर है। अब हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन निकालना है, पावर ट्रांसमिशन तो हमने निकाल लिया, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। तो मैथमेटिक्स में हमने सीखा है किसी चीज की, किसी क्वांटिटी की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे पहुंचे। क्या करते हैं, सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करके और किससे इक्वेट कर देते हैं, मैक्सिमा निकालने के लिए जीरो से। क्वांटिटी को डिफरेंशिएट, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको और किसके बराबर कर देते हैं, जीरो के कर देते हैं। तो यहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मैक्सिमा और मिनिमम पढ़ा है मैथमेटिक्स में, वहां से हमें मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो अब हम लोग इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर उसको किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। बात समझ में आ रही है। तो अगर पावर ट्रांसमिशन को हम P माने, पावर ट्रांसमिशन को P माने, तो P इज इक्वल टू हो गया रो जी क्यू H माइनस 4FL V² अपॉन 2G T। इसे हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना है पावर को मैक्सिमम करने के लिए, ठीक ना। पावर को क्या करना है, मैक्सिमम। तो यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करके उसको किसके बराबर करना होगा, जीरो। लेकिन बात यह आती है कि डिफरेंशिएट करें किसके साथ, डिफरेंशिएट हमेशा किसके साथ करेंगे, वेरिएबल के साथ। और यहां पर वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज है, वो है वेलोसिटी। क्यों भाई, वेलोसिटी क्यों वेरिएबल है, और सारे कांस्टेंट एक बार सोच के देखें। डेंसिटी वाटर की, चूंकि लिक्विड है, डेंसिटी क्या मानी जाती है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज 9.81 ऑलवेज, इट इज कांस्टेंट। Q इज डिस्चार्ज, लेकिन ध्यान रहे इस डिस्चार्ज के अंदर वेलोसिटी छुपी हुई है। एरिया तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और अंदर जाकर देखें हेड, किसी भी रिजर्वायर के लिए हेड क्या होता है, किसी रिजर्वायर, किसी भी डैम और रिजर्वायर का हेड हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी नदी के मुहाने पे बना रहता है। जितना पानी बाहर जाता है उतना ही पानी नदी से फिर क्या जाता है, डैम में आ जाता है। तो ओवरऑल क्या रहता है, पानी का लेवल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो H की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और देखिए ये
फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी कांस्टेंट है, L लेंथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, G कांस्टेंट है और डायमीटर भी क्या है, यानी इस पूरे इक्वेशन में एक्सेप्ट वेलोसिटी हर एक चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको पहले हम इसमें, चूंकि इस डिस्चार्ज के अंदर भी क्या छुपी हुई है, वेलोसिटी, उसको अलग कर लेंगे थोड़ा सा। P इज इक्वल टू रो जी, और Q को क्या लिख दे, एरिया, और V को अंदर कर दे H इंटू वी, माइनस 4FLV क्या हो जाएगा, Q अपॉन, क्या लिख सकते हैं ऐसे। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कहीं समस्या नहीं आएगी। तो क्या लिखे भाई, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, dp बाई dv किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यही तरीका है मैक्सिमा निकालने का मैथमेटिक्स में, ठीक ना। तो जरा करें उसको डिफरेंशिएट, dp बाई dv इज इक्वल टू, देखिए ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन खत्म, 0 कोई मतलब नहीं, बचा क्या, h इंटू वी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, h। 2x का करते हैं तो x खत्म हो जाता है, बचता है क्या, 2, तो h कांस्टेंट था तो बचा हमारा h अंदर, माइनस इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x क्यूब का करते हैं तो क्या मिलता है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो जरा देखिए ये हो गया 3 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, लिख सकते हैं क्या, कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा ना। ये जो क्यूब था वो आगे क्या हो गया, 3 हो गया, यही तो मिलेगा। अब जरा देखिए dp अपॉन dv इज इक्वल टू h माइनस 3 टाइम ऑफ hf, लिख सकते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसलिए फॉर, और इसको किसके बराबर करना है, dp बाई dv शुड मस्ट बी इक्वल टू, सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन h शुड मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ hf, और hf इज इक्वल टू h बाई 3। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए रिलेशन बिटवीन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ पाइप, बात समझ में आ रही है। इट इज hf इज इक्वल टू h अपॉन 3, यानी हेड लॉस किसके बराबर होना चाहिए, टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ पाइप के 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, तब पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर एक चीज और भी पूछी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। तो पहले यहां तक करें, फिर हम लोग नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। जो आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन निकालना, इसकी एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो अब देखें, ये हमारा पाइप था, ये है इसका आउटलेट और ये है इसका इनलेट। इनलेट पर अवेलेबल हेड कितना था, h, और आउटलेट पर अवेलेबल हेड कितना था, h माइनस hf, क्लियर है। तो जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, h माइनस hf अपॉन इनलेट, इनलेट के रूप में क्या था आपके पास, h। ये हो गई आपकी एफिशिएंसी, क्लियर है। हेड एट द आउटलेट ऑफ द पाइप अपॉन हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पाइप, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। नाउ अब ये मैक्सिमम के लिए निकालना है, और मैक्सिमम के लिए hf की वैल्यू कितनी है, h बाई 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन h माइनस hf को क्या लिख दें, h बाई 3 अपॉन h, लिख सकते हैं ना। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, h कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3, नीचे खत्म हो गया, तो एलसीएम हो गया 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3। 2 बाई 3 का मतलब कितने परसेंट, 66.3
6 7, ठीक ना, दिस इज द वेल। अरे यहाँ कुछ नहीं करना है। अरे ये इनलेट पे था, रिजर्वायर के इनलेट, पाइप के इनलेट पे कितना है हेड एच, और यहां से यहां तक आने में लॉस कितना हुआ एच एफ, तो यहां बचेगा कितना एच माइनस एच एफ। हाँ तो ये आउटलेट है, और हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट आपको ये मिला और इनपुट आपने ये दिया था। क्लियर है, नोट कर ले।